हेलो एवरीवन। ये आपका पहला लेक्चर है क्लास 8 का। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री सिविक्स से। ओके, तो आपका पहला चैप्टर हिस्ट्री सिविक्स में क्या है? बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ओके, बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड, इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपका हिस्ट्री सिविक्स का पहला चैप्टर है ये। ऐसे सारे जो चैप्टर्स हैं वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, और वो हम यूट्यूब में भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप वहाँ पर जाके एक बार क्लैरिफाई हो सकते हैं। दैट इज वन एंड वन। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पर हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप क्लियर हो सकते हो, राइट। लेकिन आपको जो भी ये चैप्टर्स के वर्कशीट हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, प्लस आपके जो टेस्ट लिए जा रहे हैं संडे के संडे, उनका कंप्लीट नोट्स भी जो है बनाया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी और को चाहिए है ये नोट्स, तो वो फिर मुझे क्या कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, डीएम कर सकता है, तो उस हिसाब से मैं उनको नोट्स सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये आज पहला क्लास है बोल के मैं चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, इस प्रकार का नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, यही नोट्स जो है आप हम लोग आपको देंगे, तो ये नोट्स ऐसे जो है हम लोग डिस्प्ले नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये पहला क्लास है तो हमने ये नोट्स को डिस्प्ले कर दिया, और ये नोट्स से ही हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आज का क्लास। लेकिन कल से जो क्लासेस होंगे वो नोट्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, बस एक्सप्लेनेशन रहेगा और आपको जो है सुनना है, और फिर नोट्स दिया जाएगा जो आपको घर में जाके लिखना होगा। क्लियर? और वो नोट्स से ही पढ़ना होगा, क्योंकि नोट्स में हम लोग कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जितना बुक में दिया उससे ज़्यादा ही रहेगा। ओके, आपके नोट्स में तो आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, आप कंप्लीटली नोट पे रिलाय होकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। फुल एंड फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है। हम्म, तो आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, दैट इज क्या, बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड। बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड का कहने का मतलब यहाँ पर बात हो रहा है रोमन इटली। ठीक है, जो अंपायर है उनका बात हो रहा है। ओके, तो वहां पर पहले जमाने में क्या हुआ था, देखिए एंशियंट पीरियड जो पुराने जमाने में बोला जाता है, एंशियंट पीरियड यूरोपियन कल्चर वाज डोमिनेटेड। ओके, यूरोपियन कल्चर वाज डोमिनेटेड बाय द ग्रीक्स एंड रोमन। ठीक है, तो पहले जमाने में क्या होता था, एंशियंट पीरियड बहुत पुराने जमाने का बात हो रहा है, यहाँ पर 14-15 सेंचुरी का बात हो रहा है। वहां पर सारे लोग जो है क्या हुए थे, ग्रीक और रोमन के लोगों का मानना होता था। वहां पर लोग जो है अपना कुछ नहीं कर सकते थे, अपना मनमानी नहीं कर सकते थे, जैसे अभी आप लोग कर रहे हो। ठीक है, वैसे नहीं कर सकते थे वो लोग। ओके, वो लोग क्या करते थे, हमेशा ग्रीक और रोमन जो कहते थे वही चीज वो मानते थे। ठीक है, बाय देयर कोलैप्स यूरोप एंटर्ड इनटू द मिडिल एज। ठीक है, फिर एक समय आया जहां पर रोमन और ग्रीक दोनों का क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। ठीक है, उनकी और अच्छी से नहीं चल पाई, और फिर जो है यूरोप एंटर्ड हुआ कहाँ पर, मिडिल एज। ठीक है, मिडिल एज में यूरोप जो है एंटर्ड हुआ। इन द मिडिल एज कैथोलिक चर्च had enforced blind adherence to its dogmas and practice। ठीक है, तो ये मिडिल एज में क्या हुआ, मिडिल एज में यूरोप एंटर्ड दी कैथोलिक चर्च हैड एनफोर्स ब्लाइंड एडहेरेंस टू इट्स डॉगमास एंड प्रैक्टिस। इसका कहने का मतलब क्या है, वो कैथोलिक चर्च, कैथोलिक का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, कैथोलिक का मतलब, कैथोलिक का मतलब यहाँ पर वो चर्च है जो क्रिश्चियनिटी पे विश्वास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैथोलिक मतलब क्रिश्चियंस विच अडेयर टू द टीचिंग्स ऑफ पॉप एंड कैथोलिक रिलीजियस डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉप का मतलब क्या है, फादर। ओके, पॉप का मतलब फादर है। क्लियर? तो adherence to its dogmas and practice, तो पहले जमाने में क्या होता था, ये dogmas का मतलब है a set of belief that people are expected to accept as true without questioning। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बोल दिया, ठीक है, अब मैं आपको कुछ बोल देने से वो डायरेक्टली आप क्या समझ जाओगे, ठीक है, कि हाँ वो जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। ठीक है, आप और मुझे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करोगे। तो पहले जमाने में क्या होता था, यहाँ पर भी जो क्रिश्चियंस बोल देते थे, ठीक है, तो वो पत्थर का लकीर मतलब था। ओके, इस पे और क्वेश्चनिंग हम लोग नहीं कर रहे थे। ओके, उन्होंने बोला पेड़ जो है आम का पेड़ होते हुए भी हम, उसने बोला कि ये संतरे का पेड़ है, तो हम मान जाते थे कि हाँ ये संतरे का पेड़ है। ठीक है, हम लोग ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे थे, उनके सामने हमारा नहीं चल पा रहा था, वो हम लोग को पूरा रूल कर रहे थे। ठीक है, वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है।
कैथोलिक चर्च हैड एनफोर्स्ड ब्लाइंड एडहेरेंस टू इट्स डॉगमास एंड प्रैक्टिस। उनको बस ये चाहिए था कि हम लोग का प्रैक्टिस, हम लोग का जो है बिलीफ को फॉलो किया जाए, वो अपना कुछ नहीं चला सकते, ठीक है। एजुकेशन एंड लर्निंग वेर कन्फाइंड टू प्रिस्ट। अगर एजुकेशन का बात आए, लर्निंग का बात आए, तो वो सिर्फ जो है वहां के प्रिस्ट लोगों ही कर पा रहे थे, मतलब पंडितों तक ही जो है एजुकेशन और लर्निंग पहुंच रहा था, ठीक है। नॉर्मल चिल्ड्रंस लोग को इजाजत नहीं था कि आप पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, आप लर्निंग वगैरह करो करके, ठीक है। वो बिल्कुल जो है सपोर्ट नहीं करते थे एजुकेशन को और लर्निंग को। कौन? वहाँ के प्रीस्ट। वो सिर्फ जो अपना एजुकेशन और लर्निंग है वो अपने तक रखते थे, ठीक है, शेयर नहीं करते थे। द फ्यूडल सिस्टम इम्पोज सोशल इकोनॉमिक होल्ड एंड डिड नॉट एनकरेज फ्री थिंकिंग, ठीक है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या, आपकी बुक में है फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम मतलब अ पीजेंट और वर्कर received a piece of land in return for serving a lord or a king during war, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जनरली आपको बदले में, आप किंग के लिए बहुत काम करते हो, ठीक है, सुबह शाम जो है काम करते हो, और बदले में आपको क्या दे मिलता है, बदले में आपको मिलता है कुछ छोटा सा पीस ऑफ लैंड, ओके, राइट। तो दैट इज फ्यूडल सिस्टम। मतलब वहां के लोग जो है वैसे ही करते थे, पूरा दिन रात जो है अपना काम करवा देते थे, और बदले में उनको क्या दे देते थे, एक लैंड दे देते थे, ठीक है, एक जो है जमीन दे देते थे, ओके। पीजेंट और वर्कर रिसीव्ड अ पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर सर्विंग अ लॉर्ड और किंग ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, ये फ्यूडल सिस्टम के वजह से वो कुछ सोच नहीं पा रहे, ठीक है। अभी आपको ये चीज का पता चल चुका है, ठीक है। तो दे डिड नॉट एनकरेज फ्री थिंकिंग, ओके। To study about this middle age period, the sources were called myriads, okay, the sources were called क्या, myriad। तो अब ये जनरली क्या है, वही मिडिल एज के बारे में अगर हम लोग को जानना है, ठीक है, तो वो सारी चीज लिखे हुए थे, मिडिल एज पीरियड के बारे में लिखा हुआ था एक सोर्स में, और ये सोर्स का नाम क्या है, मायरेड, ओके, क्या, MYRIED, ठीक है, मायरेड, ओके। ये चीज में हम लोग मिडिल एज के बारे में सब कुछ जान पा रहे थे, ठीक है, मायरेड के बारे में, मतलब जो मिडिल एज के बारे में जो भी कुछ है वो हम लोग मायरेड में जान पा रहे थे, ठीक है। अब ये सोर्सेस दो प्रकार में डिवाइड हुआ था, क्या, एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेस क्या था, गवर्नमेंट रिपोर्ट, बुक, लेटर, पेंटिंग, स्कल्पचर, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब क्या थे, प्राइमरी सोर्सेस थे, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो भी चीज है ना, जमीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, ठीक है, और जितने भी स्कल्पचर मतलब मॉन्यूमेंट्स, ओके, बुक्स हुए, लेटर्स हुए, ये सब क्या है, प्राइमरी सोर्सेस है, ठीक है। मतलब उससे आगे और कुछ नहीं है। और सेकेंडरी सोर्सेज मतलब क्या है, अभी सपोज आप ताजमहल के बारे में कुछ बता रहे हो, ठीक है, या किसी भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप बता रहे हो, वो आपका थिंकिंग है, ठीक है, तो वो चला जाएगा क्या, सेकेंडरी सोर्सेस में, ठीक है। मतलब इट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज बाय हिस्टोरियंस, ठीक है, बड़े बड़े हिस्टोरियंस जो अपना बोलते हैं ना कि ये मॉन्यूमेंट ऐसा था, ये मॉन्यूमेंट वैसा था, ठीक है, ये मॉन्यूमेंट में ये चीज हुआ, ये मॉन्यूमेंट में वो चीज हुआ, ठीक है, तो उनका जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, वो था क्या, सेकेंडरी सोर्सेस। इंक्लूड रिव्यू, कमेंट्री, आर्टिकल, बुक। इसका मतलब आप बहुत कुछ जो है करते हो ना, आप देखते हो अगर क्रिकेट में भी कोई कुछ खेलता है तो इसका कमेंट्री होता है ना, तो ये जो क्रिकेट खेलना वो प्राइमरी सोर्सेज है, ठीक है, क्रिकेट जो खेल रहा है, और उस पे हम जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ उसने बहुत अच्छा शॉट मारा, ये किया वो किया, ठीक है, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज। तो यहाँ पर वही है, जो स्कल्पचर है, बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, वो क्या है, प्राइमरी है। और इसके बारे में जो बोला जा रहा है, ठीक है, वो भी तो सही ही बोला जाएगा ना, अब कोई भी कुछ बोल रहा है तो सही बोलेगा, ठीक है, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्सेस है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, पहला एंशियंट पीरियड में यूरोपियन कल्चर डोमिनेट करता था, ठीक है, हाँ, रोमन और ग्रीक डोमिनेट करते थे, बाद में वो सारे कोलैप्स होके मिडिल एज शुरू हो चुका, ठीक है। मिडिल एज के सारे चीज के बारे में जानना है तो हमें एक सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स को क्या बोला जाता है, माइरिड्स बोला जाता है। इसमें दो प्रकार के हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं क्या, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीज आते हैं, बुक, लेटर्स, और सेकेंडरी सोर्सेज में क्या आते हैं, उस पर जो इंटरप्रिटेशन किया गया है वो आता है क्या, सेकेंडरी सोर्सेज में, ठीक है। और हम लोग को डॉगमास और कैथोलिक्स के बारे में पता चला क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेनेसांस के बारे में, ठीक है। तो ये रेनेसांस क्या होता है, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन वही है, रेनेसांस, ओके, रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब कोई चीज में चेंज लाना, ठीक है। इसका मतलब है रीबर्थ, ठीक है, किसी चीज का फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म टाइप का, ओके, दैट इज कॉल्ड एज रेनेसांस, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ड्यूरिंग 14-15 सेंचुरी में इन वेनिस, in Genoa, Italian cities, a glorious enthusiasm for learning art and literature prevailed. Okay, तो आगे चल के अभी आपका तो चेंज हो गया है, जूलियस सीजर हो गया है, ठीक है। पहले क्या था, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते थे आपके सीनियर्स, ओके। तो वहां पर ये सारे देश का जो है जिक्र किया गया, जेनुआ, वेनिस, ओके, ये सब वहां पर है, इटली का जगह है वो, ठीक है, इटली में ये सारे जगह। तो क्या हुआ, कोई भी जो है एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, लर्निंग को इतना एजुकेशन नहीं, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तो 14-15 सेंचुरी के बीच में एक ऐसा दौर आया जहां पर क्या हुआ, लोगों के बीच में, लोगों के प्रति क्या हुआ, आर्ट और लर्निंग के लिए एक अलग जगह बनने लग गया, ठीक है। लोग जो है इंटरेस्ट डालने लग गए, किस पे, आर्ट पे, लिटरेचर पे, ठीक है, लर्निंग पे जो है ज्यादा फोकस करने लग गए, ओके। पहले के जमाने क्या था, दब दब के लोग थे, ओके, क्योंकि सरकार कौन चला रहा था, रोम या फिर ग्रीक लोग, ठीक है, तो उन्हीं का जो है सब बोलबाला चल रहा था। तो ऐसे एक टाइम आया जहां पर क्या हुआ, ये रेनेसांस के मदद से, ओके, जनरली लर्निंग, आर्ट और लिटरेचर के बीच में जो है लोगों पे इंटरेस्ट आने लग गया। दिस रिवाइवल वाज टर्म्ड एज रेनेसांस, ठीक है। ये रिवाइवल का मतलब यहाँ पर क्या, चेंज, वही चेंज को हम क्या बोलते हैं, रेनेसांस, ओके, रेनेसांस जो है बोला जाता है। दिस ट्रांजिट यूरोपियन एज फ्रॉम मेडिवल वर्ल्ड टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले के जमाने में क्या था, मिडिल एज लोग थे, मिडिल एज वर्ल्ड था, ठीक है। वो रेनेसांस आने के बाद फिर क्या हुआ, चीजें थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया, ठीक है। अभी जैसे पहले क्या था, बहुत जो है हम लोग इज्जत का परवाह करते थे, है ना, बहुत जो है काम रहते थे, स्वीट रहते थे, बच्चे लोग जो है टीचर का रेस्पेक्ट करते थे। आजकल वो सब नहीं रहा, है ना, टीचर का और रेस्पेक्ट रहा कि आजकल नहीं, बच्चे तो आजकल टीचर से और डर ही नहीं रहे, ठीक है। जब से ये गवर्नमेंट ने निकाल दिया नो पनिशमेंट नथिंग, ठीक है, तब से और डर ही चला गया, है ना, चेंज हो गया अब सारा चीज, आप अभी मॉडर्न बच्चे हो, ठीक है, हमारे जैसे बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है। तो वही चेंज आया, ठीक है। तो वेल पहले भी क्या था, वही मेडिवल वर्ल्ड था जहां पर लोग जो है दब के रहते थे, अभी वो क्या है, थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं, ठीक है। तो वही चेंज हम लोग बोलते हैं क्या, रेनेसेंस। देयर वाज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन डोमिनेशन, ठीक है, मतलब ये ऐसा दौर है जहां पर लोग जो डोमिनेट कर रहे थे ना, हम लोग पे जो शासन कर रहे थे, वो चीज क्या हुआ, धीरे धीरे कम होते गया और हम लोग जो अपना जिंदगी जीने लग गए फ्रीली, okay. There was a gradual decrease in domination from the church and art, religion, literature and politics flourished during this time. Flourished मतलब क्या, चमकना, ठीक है, चमका उस टाइम, ओके, चमक उठा, ये सारी चीजें, आर्ट पे ज्यादा ध्यान देने लग गए, रिलीजन, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, ये सब में ज्यादा ध्यान देने लग गए लोग, ठीक है। नहीं तो पहले के जमाने में लोग ये सब चीज पे इतना ध्यान देते ही नहीं थे, वो सिर्फ जो है स्पिरिचुअल जो है पे ध्यान देते थे, पूजा पाठ पे ध्यान देते थे, और जो चर्च उनको बोलता था करने के लिए, ठीक है, जो पॉप्स उनको बोलते थे करने के लिए, वही सब चीज करते थे, ठीक है। वो तो ब्रिटिश रूल ने ही जो है ये इंग्लिश एजुकेशन, ट्रेन का फैसिलिटी हम लोग को दिया, नहीं तो इंडिया के पास ये सब चीजें अभी तक भी नहीं होता। अभी आप जो इंग्लिश पढ़ रहे हो, नहीं, हमारे हिंदू कल्चर में वो सब मना था। हिंदू कल्चर क्या कहता था कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल चीजें पढ़ो, ओके, पूजा पाठ का चीजें पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, ओके, वो सब चीज था, ठीक है। ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ये सब क्या हुआ, चेंज हुआ, ओके। तो वैसे यहाँ पर भी ये सारी चीजें चेंज हुई, किंग, नोबलमैन, मिडिल क्लास, प्रोफेशनल एंड कॉमन पीपल वर ग्रेटली इंस्पायर्ड एंड एंथुस्ड, ओके। तो ये चीज देख के, ये रेनेसांस के बारे में सुन के, ओके, जो बड़े बड़े लोग हैं, किंग हुआ, नोबल मैन हुआ, मिडिल एज क्लास प्रोफेशनल्स हुए, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, दिस ऑल आर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, राइट, दे वर ग्रेटली इंस्पायर्ड, ठीक है, उनको जो है बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिला, बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म जो है, एंथुसियास्टिक रहे वो लोग, ठीक है, कि हाँ कुछ चीजें जो है चेंज हो रहा है जो
It's happening for a good cause. Okay. Scholar, poets, and artists were patronized, and universities were set up to promote classical learning. ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ, ये रेनेसांस के पीरियड में यूनिवर्सिटी, जो आपने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था, ठीक है, तब के लोग जो है यूनिवर्सिटी के नाम नहीं सुने हुए थे, यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड। ओके, यूनिवर्सिटी भी एक एक करके क्या हुआ, डेवलप होने लगा। तो ऑब्वियसली अब यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पर बच्चे जाएंगे अब पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो सब चीज़ भी क्या हुआ, प्रमोट होते गया, ठीक है। और स्कॉलर, पोएट्स और आर्टिस्ट भी अपना जो है चीज़ों को क्या कर रहे थे, अपने आर्ट्स को, अपने पोइट्री स्किल को, ठीक है, अपने स्कॉलर्स स्किल को क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू देने लगे, ठीक है। नहीं तो ये सारे चीज़ों क्या हो जाते थे, दब जाते थे, वो सब चीज़ क्या होते थे, दब जाते थे, ठीक है, वो कुछ नहीं बोल पाते थे, ठीक है, उनके दिमाग में कुछ चलता भी था या कुछ आइडियाज आते भी थे तो वो बंद कर देते थे, ठीक है, क्योंकि उनका सुनने वाला कोई नहीं था। तो ये सारे चीज़ें भी जो है क्या हुए, चेंज हुए, कहाँ पर, रेनेसांस में। दिस स्टार्टेड इन इटली। रेनेसांस कहाँ पर स्टार्ट हुआ, चेंज, रीबर्थ कहाँ पर स्टार्ट हुआ, इटली में, एंड टुक ओवर 200 years टू स्प्रेड ऑल ओवर द इटली, ठीक है, और ये चीजों को स्प्रेड होने में 200 साल लग गया, ठीक है। इसका यही मतलब है ना, पेशेंस। हाँ, सब लोग आपको बोला जाता है कि पेशेंस रहो, हाँ, पेशेंस रखो, आप अपना काम करते रहो, कभी ना कभी आप क्या होगे, सफल हो गए करके, ठीक है। तो वही चीज है, उन्होंने ये एक कॉज स्टार्ट किया, ठीक है, और ये कॉज को सफल होने के लिए, वो सब जगह स्प्रेड होने के लिए कितने साल लग गए, 200 साल लग गए, ठीक है, तब जाके ये चीजें क्या हुआ, सबके जुबान में आया। ओके, दिस पीरियड changed many existing belief and provided breakthrough in the study of law of nature, astronomy, mathematics, medicine, literature, painting, sculpture and outlooks, ठीक है। वो चीज क्या हुआ, ये जो ये जो दौर है, ठीक है, हमारा रेनेसांस का दौर है, वो बहुत जो ऐसे पुराने बिलीव्स जो रखे थे, बहुत उनके जो वैल्यूज थे, वो सबको क्या किया, चेंज किया, ठीक है। एंड दे प्रोवाइडेड अ ब्रेक थ्रू मतलब क्या, जैसे आप किसी को कुछ काम मिलता है तो वो बोलते हैं ना, जैसे बॉलीवुड में किसी भी एक्ट्रेस को एक फिल्म में काम करने का मौका मिला तो आई गॉट अ ब्रेक थ्रू, वो बोलते हैं ना, हाँ? तो वही चीज है, तो उनके भी आइडियाज को एक ब्रेक थ्रू मिला, ठीक है, इन द स्टडीज ऑफ लॉ ऑफ नेचर, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज भी जो है लोग अब जानने लग गए, नहीं तो ये सब चीज के बारे में कोई जानता ही नहीं था, एजुकेशन ही नहीं था, तो ये सब चीज के बारे में क्या जानेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में जानने लगे, ठीक है। आप इसी के वजह से अभी आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है मैथमेटिक्स, मैथ्स करने का, है ना, आप कितना ज्यादा खुश होगे, ठीक है, कि आपको मैथ्स करने का मौका मिल रहा है। ओके, तो वही सब चीज है, राइट। तो वो जो है आपको सोच समझ के कि आगे के लोगों को मैथ्स बहुत पसंद आएगा करके, वो सब चीज जो है स्टार्ट की, है ना, है, आपको मैथ्स बहुत पसंद है ना करना, तो वही आपके बारे में बहुत सोचे वो लोग। मेडिसिन, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड आउटलुक, ये सब चीज में भी क्या हुआ, चेंज आया, ठीक है, कब, रेनेसांस के पीरियड में, ठीक है। अब ये रेनेसांस, ये चेंज आया तो आया कहां से, ठीक है, पहला कॉज क्या है, क्रूसेड। ओके, पहला कॉज है क्रूसेड। अभी आपके बुक में क्रूसेड तो दिया हुआ है, ठीक है, बट उसने क्रूसेड के बारे में बताया नहीं है, क्या है क्रूसेड का, आपको पता है यहाँ पर, हाँ? आपको पता है क्रूसेड मतलब क्या है, क्या है, बोलिए। Christian warriors sent to protect the holy city from the European kings. हाँ, तो वैसा ही है, ठीक है, तो ये जो क्रूसेड है वो क्या है, एक वॉर है। हिस्ट्री क्या कहता है, दे वर ऑर्गेनाइज्ड बाय वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन, ठीक है, वो क्रूसेड किसने ऑर्गेनाइज किया था, एक वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन, ओके, जो है देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और वही ऑब्जेक्टिव से उसने जो है क्रूसेड बनाया था, वे टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम स्टेट टू रिक्लेम फ्रॉम क्रिश्चियनिटी द होली लैंड इन द मिडिल ईस्ट and recapture territory that had formerly been Christian. Okay, it consists of 8 religious conflict between 1095 and 1291. इसका कहने का मतलब जो क्रूसेड है, ओके, वो यूरोपियन ने बनाया था, ठीक है, किस लिए बनाया था, क्योंकि ऐसे कुछ मुस्लिम्स थे, ठीक है, मुस्लिम कास्ट के कोई लोग थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो चीज़ों को, ठीक है, ये मुस्लिम कास्ट के लोग जो हैं वो चीज़ को हड़प ले रहे थे,
ठीक है, वो चीजों को हड़प ले रहे थे जो पहले से किसका था, क्रिश्चियन का था। तो वो चीज को अपोज करने के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट छेड़ा। ओके, जिससे वो चाहते थे कि मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम लोग जो ऐसा ना करें, ठीक है, और हमें हमारा जो प्रॉपर्टी उन्होंने लिया है वो हमें क्या कर दें, वापिस कर दें, ठीक है, क्योंकि वो तो उनका है ही नहीं, वो क्या है, वो तो हमारा है, ठीक। तो वही चीज क्या था, क्रूसेड वॉर पे बदला गया। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, क्रूसेड से क्यों जो है चेंजेस आए, रेनेसेंस हुआ। देखिए, क्रूसेड वीकेंड द फ्यूडल सिस्टम, पहला काम क्या हुआ, क्रूसेड जो था उसने फ्यूडल सिस्टम को वीक कर दिया, जो कि बहुत ही कमजोर कर दिया फ्यूडल सिस्टम। आपको मैंने बताया फ्यूडल सिस्टम क्या है, हाँ, ये एक पीस ऑफ लैंड दे देना और सदियों तक काम कराना, है ना, थोड़ा बहुत जमीन दे देना और पूरा दिन दिन जो है काम कराना, ठीक है। तब तो जमीन का इतना वैल्यू नहीं था ना, हाँ? किंग गेन्ड पावर बिकॉज फ्यूडल लॉर्ड्स वेर बिजी, ठीक है। तो वो जनरली क्या है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स है, फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब ये जो काम कराते थे, ठीक है, और जो वर्कर लोगों को वन पीस ऑफ लैंड दे देते थे और खुश रह बोलते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, वो लोग तो बिजी हो गए किसके लिए, क्रूसेड वॉर में, ठीक है। क्रूसेड वॉर में ये सारे फ्यूडल लॉर्ड बिजी हो गए, तो बदले में क्या हुआ, ये किंग जो है, ठीक है, ये किंग क्या हुए, पावर में आ गए, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड तो अब है नहीं, ठीक है, वो लोग तो बिजी हो गए अब किस में, क्रूसेड वॉर में, ठीक है। तो यहाँ पीछे से ये किंग जो है क्या कर लिए, पावर में आ गए, ठीक है। इंडिविजुअल मोनार्क बिकम्स वेरी पावरफुल, ये जो मोनार्क के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा क्या हुए, पावरफुल हो गए। और ये न्यू मोनार्क के लोग जो है चैलेंज द ऑथोरिटीज ऑफ द पॉप एंड द चर्च, और इतना ज्यादा जो है उनपे क्या आ गया, ये आ गया, पावरफुलनेस आ गया, ठीक है। ये जो न्यू मोनार्क के जो लोग थे वो डायरेक्टली क्या करने लगे, चैलेंज करने लगे, किसे, चर्च के सामने, पॉप के सामने उन्होंने चैलेंज करना सीख किया, ठीक है। जिनके सामने उनका बोलती भी नहीं खुलता था, ठीक है, वो जो बोलते थे वो वही मान जाते थे, ठीक है। पॉप जो बोलता था, चर्च जो बोलता था वो मान जाते थे, ठीक है। वही तो कहता है, वही तो हमारा एंशियंट वर्ल्ड था, ठीक है। तो अब न्यू वर्ल्ड में क्या है, ये न्यू मोनार्क है, और वो सब जो है जनरली क्या हुआ, पॉप और चर्च का चैलेंज क्या करने लग गए, चैलेंज करने लग गए किसको, पॉप और चर्च के डिसीजंस को, ठीक है। तो उनमें ये साहस आ गया, ओके, क्रूसेड के वजह से, ठीक है। तो क्रूसेड क्रूसेड जो है एक रीजन है क्या, एक चेंज लाने में, ठीक है, एक रेनेसांस का चेंज लाने में। ना सेकंड इज व्हाट, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ट्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रेड का मतलब बिजनेसेस, ओके। इसके वजह से भी जो है एक चेंज आया, कैसे कि देखिए, दिस क्रूसेड हेल्प ग्रोथ ऑफ ट्रेड बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, ओके। वही जो वॉर में क्या हुआ, वेस्ट और ईस्ट दोनों के बीच में लेन देन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। वेस्टर्न यूरोपियन और ईस्टर्न यूरोपियन के बीच में लेन देन बहुत ज्यादा हो गया। वेल्दी मर्चेंट क्लास, लॉयर, डॉक्टर्स, टीचर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो सब भी जो है फील्ड में आने लगे। कौन, वेल्दी मर्चेंट्स, ठीक है, अपना कारोबार करने के लिए, ठीक है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, दे आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट इन पडुआ, नेपल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस हेल्प्ड इन रेनेसांस, ओके। ये जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज जो हुए, डेवलप हुए, ठीक है, वो सब जगह में हुए, कहाँ कहाँ पर हुए, देखिए मैं बताऊं, पडुआ में, ठीक है, पडुआ में हुआ, नेपल्स में हुआ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, ये सब जगह में क्या हुए, नए नए स्कूल्स खुले, नए नए यूनिवर्सिटीज खुले। इसके कारण भी क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ ट्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप स्कूल खोल रहे हो तो आपको स्टेशनरी चीजें चाहिए होगा, राइट, बुक्स एंड कॉपीज एंड एवरीथिंग, बुक्स, बहुत चीज होगा, तो ये सब चीज का भी ट्रेडिंग तो होगा ही ना, ये भी तो एक बिजनेस है। बेशक पढ़ना इज नॉट अ बिजनेस, बट जो चीज आप यूज कर रहे हो, स्टेशनरीज के सामान, बुक्स, नोटबुक्स, वो सब क्या है, जनरली एक ट्रेडिंग का चीज ही है, राइट। तो ये भी सब स्टार्ट हो गया। एंड द न्यू सिस्टम ऑफ लर्निंग एनकरेज प्रोग्रेशन स्पिरिट, ओके। और वही जो है एक नया चेंज आया, ठीक है, लर्निंग में। पहले के लोग ऐसा नहीं पढ़ते थे, अभी क्या हुआ, सब चूज अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है होने लग गए, ठीक है। तो सबको क्या हुआ, एक प्रोग्रेसिंग थिंकिंग, उनका जो है क्रिएटिविटी माइंड आने लगा, ठीक है, जिससे वो क्या करने लगे, खुद भी जो है सोचने लगे। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ कुछ आते रहते हैं ना, कि मैं ये बनूंगा, ठीक है, तो मैं आगे चल के ये करने वाला हूँ, या मैं ये करूंगा, इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो आगे चल के मैं ये बन पाऊंगा, ओके। अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं तो आपके थिंकिंग्स आएंगे कहाँ से, हम्म।
अगर आप नहीं पढ़ते तो आप क्या सोचते कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगा, कि आगे चल के लॉयर बनूंगा या कुछ, ठीक है। आप पढ़ रहे हो बोल के, यू हैव एन एम, यू हैव एन ऑब्जेक्टिव। इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट हैव एन एम, राइट। तो पहले उनके लोगों पे ऐसा कुछ एम नहीं था। तो जब वो पढ़ने लग गए, ये न्यू सिस्टम ऑफ लर्निंग के वजह से उनके दिमाग में क्या आने लगे, प्रोग्रेशन आने लग गए। ओके, ये तो एक दूसरा जो है रीजन था, ठीक है। तीसरा रीजन है फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ओके, कंस्टेंटिनोपल क्या है, कौन है वो, ये एक सिटी है, ठीक है। वॉज अ सिटी फाउंडेड बाय द रोमन एम्परर कंस्टेंटिन द ग्रेट, ठीक है। किसने बनाया है ये सिटी को, कॉन्स्टेंटिन। ओके, कॉन्स्टेंटिन, राइट। तो वही जो है, इसीलिए उसका नाम उसने क्या रख दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, और अभी ये सिटी नहीं है, ठीक है, अभी ये सिटी नहीं है कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपने ये नाम सुना हुआ है, सुना है आपने, इस्तांबुल। हाँ, तो अभी ये चेंज हो गया है, ठीक है। पहले इस्तांबुल का नाम क्या था, कंस्टेंटिनोपल। ओके, उसने जो है चेंज करके फिर ये नाम रख दिया है इस्तांबुल, ठीक है। तो अभी आप देख जानते होगे इस्तांबुल के बारे में, ठीक है। तो जनरली क्या हुआ देखिए, उसके फॉल होना भी एक रीजन है, रेनेसांस पे इफेक्ट होना। किस तरीके से देखिए, कॉन्स्टेंटिनोपल बिकेम द सेंटर ऑफ क्लासिकल लर्निंग आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर का तहस नहस हो गया, ठीक है, तो फिर ये देश जो है बन गया क्या, सेंटर ऑफ क्लासिकल लर्निंग। यहाँ पर लोग जाके अपना क्लासिकल लर्निंग शुरुआत करने लगे, ठीक है। एंड इट बिकेम अ सेंटर ऑफ क्या, एजुकेशन। द लाइब्रेरीज ऑफ इट हैड स्टोर्ड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ग्रीक एंड लैटिन स्कॉलर, ठीक है। तो ये जो कंस्टेंटिनोपल की जो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, ये लाइब्रेरीज में आप बहुत प्रकार की क्या करेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या, पुराने लिखावट, है ना, पुराने चीजें। ओके, तो आप ग्रीक और जो है लैटिन स्कॉलर के बहुत सारे ऐसे किताब मिले, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है क्या मिले, पुराने जो है ख्यालात, आइडियाज, वो सब जो है उनके लाइब्रेरीज में भर भर के थे, ठीक है। इट वॉज कैप्चर्ड बाय तुर्क। ओके, और वही सारे चीजें किसने कैप्चर किया, तुर्क लोगों ने कैप्चर किया। कब, 1453 सी। सी का मतलब कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा, राइट। तब जो है जनरली वो कैप्चर किए, ठीक है, कौन, तुर्क। ओके, क्या कैप्चर किए, ये लाइब्रेरीज पे ये लैटिन स्कॉलर के लिखावट और ग्रीक स्कॉलर के मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, वो सब चीज जो है उन्होंने कैप्चर किया। मैनी ग्रीक स्कॉलर माइग्रेटेड टू इटली। उस दौरान ही क्या हुआ, जो ग्रीक स्कॉलर्स लोग थे जिनका बहुत नाम था, वो कहाँ चले गए, इटली चले गए, ठीक है, अपना जगह छोड़ के वो इटली चले गए। कैरिंग देयर ग्रीक एंड रोमन मैन्युस्क्रिप्ट, जिसके लिए जाना जाता था, वही सब लेके वो चल दिए कहाँ, इटली चल गए, ठीक है। एंड स्टार्टिंग टीचिंग इन यूनिवर्सिटी एट नेपल्स एंड पाडुआ, ठीक है। तो आप जनरली अब जैसे सपोज उड़ीसा जाना जाता है, ठीक है, टेम्पल्स के लिए। ओके, अगर हम यहाँ के सारे टेम्पल कहीं और शिफ्ट कर दें तो उड़ीसा का नाम रहेगा फिर, नहीं, ठीक है। तो वहां पर भी वैसे ही हुआ, ठीक है, बहुत नाम था ग्रीक स्कॉलर्स का, लैटिन स्कॉलर्स का, वो सारे निकल गए, ठीक है। और कहाँ चले गए, इटली चले गए, और इटली के सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने लग गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सिटी का नाम जो क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जितने भी स्कॉलर्स है वो सारे कहाँ चले गए, इटली चले गए। तो दैट ब्रिंग अ चेंज, ओके, दैट बॉट अ चेंज अगेन। तो दिस लीड टू द अर्ज ऑफ रेनेसेंस। इसके वजह से क्या हुआ, फिर रेनेसेंस का पीरियड देखने को मिला, ओके। एंड द रेनेसेंस बिगन्स इन यूनिवर्सिटी एट नेपल एंड पाडुआ। ओके, आपको पूछा जाए, सवाल पूछा जाए आपके डू यू नो में है, ठीक है, वेयर डज द रेनेसेंस ऑकर, ठीक है, वेयर डज द रेनेसेंस ऑकर, कि कहाँ पर रेनेसेंस हम लोग को देखने को मिला। तो कहाँ देखने को मिला, एट यूनिवर्सिटी एट नेपल्स एंड पाडुआ। ओके, क्योंकि यहाँ पर चले गए सारे कौन, ग्रीक स्कॉलर लोग। ओके, ग्रीक स्कॉलर लोग यहाँ चले गए, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिला। फिर ये तो एक रीजन रहा, ठीक है, फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ओके, कॉज ऑफ रेनेसांस पे एक और है क्या, एंकरेजमेंट टू आर्ट एंड लर्निंग, ठीक है, एंकरेजमेंट टू आर्ट एंड लर्निंग। लोग जो है क्या होने लगे, आर्ट एंड लर्निंग पे भरोसा दिखाने लग गए। ओके, रीबर्थ स्प्रेड टू वेरियस सोसाइटीज, किंग, मर्चेंट, प्रिंस, पॉप पैट्रोनाइज्ड एंड एंकरेज आर्ट, आर्किटेक्ट एंड लर्निंग। एक ऐसा दौर आया जहां पर जो लोग
मना कर रहे थे, ठीक है, वही फिर क्या करने लगे, एंकरेज करने लगे, ठीक है। शुरुआत में आप सभी को जो है मना करते हैं ना, कुछ भी आप चीज करते हो तो शुरुआत में क्या होता है, सब लोग का जो है आपको सुनना पड़ता है ना। हाँ ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब आप इस पे सफलता हासिल कर लेते तो फिर वही पीछे पीछे आपके पूज बन जाते हैं, है कि नहीं, है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, और कर, मुझे भी बता क्या कर रहा है, क्यों बताऊं यार, हैं? जब स्टार्ट किया था तब तो आपने इतना इंट्रोडक्शन अपना दिया नहीं, ठीक है, इतना जो है आपने सपोर्ट किया नहीं, अब क्यों कर रहे हो, हैं? तो वही चीज है, पहले के जमाने में ये पॉप जो है ये चीजों को क्या किए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहे, ठीक है। फिर जब देखे कि सोसाइटी पूरा जो है, सोसाइटी में पूरा रेनेसांस जो है स्प्रेड हो चुका है, एक चेंज स्प्रेड हो चुका है, तो वो भी उन्होंने भी क्या किया, स्टार्ट प्रेजिंग, उन्होंने भी जो है ललकार स्टार्ट कर दिया, हाँ आर्ट एंड लिटरेचर बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए, ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ओके। तो वो सब भी जो है क्या करने लगे, एंकरेज करने लगे, ठीक है। किंग, मर्चेंट, प्रिंस, पॉप, ठीक है, दे ऑल started encouraging art, architect and learning, and the most famous Italian family of Medici patronized Michelangelo, ओके। माइकल का मतलब यहाँ पर क्या है, एक इंसान है, ठीक है, माइकलो एंग्लो, ओके, वो एक इंसान है, एक राइटर है, स्कल्पचर है, ओके। उसको बहुत ही ज्यादा क्या किए, प्रेस किया, किसने, एक मेडिसी फैमिली, ओके, बहुत नाम था वो फैमिली का, बहुत रॉयल फैमिली था, ओके, इटली का। तो उन्होंने जो है स्टार्ट प्रेजिंग कौन, माइकल एंग्लो, ओके, राइट। तो वो चीज आपको जो है याद करना है, ठीक है, एंकरेजमेंट टू आर्ट एंड लर्निंग। और फिर नेक्स्ट है आपका क्या, फीचर्स ऑफ रेनेसेंस, रेनेसेंस का क्या ही इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, ओके, फीचर्स क्या है। पहला देखिए रैशनलिज्म, रैशनलिज्म मतलब क्या, देखिए ड्यूरिंग अर्ली मिडिल एज एजुकेशन वाज कंट्रोल्ड बाय द चर्च, हम लोग को पता है एंशियंट वर्ल्ड में क्या होता था, एजुकेशन को कंट्रोल किया जाता था, हम लोग जो है नहीं सोच पाते थे, ठीक है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो चर्च डिसाइड करता था, तो एजुकेशन वर कंट्रोल्ड बाय द चर्च। तो ये रैशनलिज्म आया, रैशनलिज्म का मतलब क्या है, जो आप खुद के बारे में खुद सोच सकते हो, ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पे चेंज लाना है किस पे चेंज नहीं लाना है, वो आप खुद सोच सकते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, रैशनलिज्म। यहाँ पर बोल रहा है एक्सपोजर टू न्यू आइडिया रिजल्टेड इन चैलेंजिंग द बिलीफ इम्पोज्ड बाय द चर्च, जब आपके न्यू आइडियाज आने लग गए, ठीक है, न्यूज आइडियाज आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लग गए, तब आपको एक साहस हुआ कि हाँ हमें चर्च के आइडियाज को क्या करना चाहिए, अब अवॉइड करना चाहिए या उनका सामना करना चाहिए करके, ठीक है। तो वो चीज स्टार्ट हुआ कब, रेनेसांस के पीरियड में, ठीक है, तब लोगों को एक साहस आया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज हैं और हम चर्च को भी चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आप गलत हो, कि यहाँ पर आप सही नहीं कर रहे हो करके, ठीक है। तो एक्सपोजर टू न्यू आइडियाज रिजल्टेड इन चैलेंजिंग द बिलीफ इम्पोज्ड बाय द चर्च, चर्च में एक चर्च गलत नहीं था, वो बस चाहता था कि आप मेरा बिलीफ को ये करें, ठीक है, अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें, हम मेरे बिलीफ के जैसा ही, मेरा बिलीफ जो कहता है उसी के हिसाब से चलिए करके वो चर्च बोलता है, लेकिन वैसा नहीं, ठीक है। द स्कॉलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय रैशनलिज्म, और ये जितने भी स्कॉलर्स थे वो सारे क्या हुए, रैशनलिज्म से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, ठीक है। ऑब्वियसली भी बड़े जो है बड़े लोग, ओके, जिनका थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, तो उनको तो ये रैशनलिज्म बहुत अच्छा लगेगा, उनको तो ऐसा लग रहा था कि हाँ अब हम जो है अपना स्किल दिखा सकते हैं, हम अपने हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है, तो उनको रैशनलिज्म बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। फिर एक आया क्या, ह्यूमैनिज्म, पहले लोगों को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता था, ठीक है, पहले के जमाने में ह्यूमैनिज्म मतलब ह्यूमन को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता था, जबकि जिसको किसको वैल्यू किया जाता था, स्पिरिचुअल थिंकिंग, ठीक है, स्पिरिचुअल थिंकिंग, अगर आपको कोई बोल दे कि हाँ इसको मार दो तो आपका दिन सही जाएगा तो उसको मार देते थे, ठीक है, स्पिरिचुअल थिंकिंग बहुत ज्यादा था, ठीक है, और ये बहुत कम था, राइट। तो ड्यूरिंग द मिडिल एज पीपल्स वर टॉट टू कंसंट्रेट ऑन स्पिरिचुअल मैटर एंड इग्नोर द वर्ल्डली हैपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिडिल एज हुआ करता था, ठीक है, मिडिल एज, यहाँ पर पीपल
को क्या बोला जाता था कि तुम लोग जो है सिर्फ ध्यान दो किस पे, पूजा पाठ पे ध्यान दो, ठीक है। और जो वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, ठीक है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप अपना पूजा पाठ पे कंसंट्रेट करो, ओके। और ह्यूमंस को भी इतना वैल्यू नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ पूजा और पाठ में ध्यान देना है, ठीक है। वो कब बोला जाता था, मिडिल एज में। लेकिन चीजें अभी क्या हुआ, चेंज होते गया, ठीक है। द रेनेसांस पीरियड क्या बोला, थिंकर अटैच्ड मोर इंपॉर्टेंस टू मैन एंड नॉट रिलीजन, ठीक है। तो रेनेसांस पीरियड क्या बताया हमें, बोलता है कि आप रिलीजन पे इतना इंपॉर्टेंट मत दो, ठीक है। आप किस पे इंपॉर्टेंट दो, मैन, ठीक है। आप ज्यादा महत्व किसको दो, इंसानों को दो, ना कि प्रैक्टिसेस को, ना कि बिलीफ को, ना कि स्पिरिचुअल मैटर को। वो भी ध्यान दो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आप इंसानों को त्याग मत कर दो करके बोलता है कौन, रेनेसांस, ठीक है। रेनेसांस पीरियड यही हमें सिखाता है, और वो सही है, ठीक है। इंसानों का तो वैल्यू करना सीखो आप, ठीक है। स्पिरिचुअल थिंकिंग्स वगैरह तो आते रहेंगे, ठीक है। इंसानों को तो पहले वैल्यू करना सीखो। इट डेवलप्ड द टैलेंट एंड हैप्पीनेस इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये रेनेसांस के वजह से लोगों ने अपना टैलेंट जान पाए, ठीक है, कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है करके, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड गेटिंग मोर हैप्पियर, दे स्टार्टेड लिविंग मोर हैप्पियर। पहले दब दब के रहते थे, ठीक है। अब रेनेसांस पीरियड के कारण वो क्या हुए, खुल के जी पा रहे हैं, ठीक है। हैप्पी जो है फील कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड हैप्पीनेस इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इमोशनल हो गया आप ये चीजें सुन के, ठीक है। एंड फ्रांसिस्को पेट्रेच एंड गियोवानी बोसाशियो, ओके। तो ये दो जो हैं उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, ह्यूमन के बारे में सोचना और ह्यूमन को वैल्यू करना। कौन, फ्रांसिस्को पेट्रिच एंड गियोवानी बोसाशियो, ओके, बोसाशियो, ओके। दे वर द टू पीपल, एक क्वेश्चन बन सकता है कि दे स्टार्टेड, ओके, दे वर द अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट थिंकर, जो ह्यूमन के बारे में सोचे, ठीक है। कौन, ये दो लोग, राइट। तो ये एक सवाल बन सकता है। तो ये आपका क्या था, एक और फीचर था। पहला था रैशनलिज्म, दूसरा था ह्यूमनिज्म, ओके। एंड द थर्ड वन इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इट वाज इंस्पायर्ड बाय स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, अ डिजायर टू क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर एंड डिटरमिनेशन टू एक्सप्लोर द अननोन, ठीक है। लोग जो है इंक्वायरी भी नहीं करते थे, क्योंकि मना कर दिया गया था, ठीक है, कि आप जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको जो बोला गया है वही आपको समझना है, वही आपको जो है सुनना है, और वही आपको करना है करके, ठीक है। लेकिन रेनेसांस के पीरियड में क्या हुआ, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी डेवलप हुआ। जो चीज़ आप नहीं जानते उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ और ये चीज़ के बारे में मुझे सीखना है करके, ठीक है। तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में आपको एजुकेट करना, एजुकेट करेंगे आपको, राइट। तो वो चीज़ जो है आपका स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी में देखने को मिलता था। क्लियर। तो ये एक जो है चीजें हैं जो आपको जानना था, ठीक है। ये सारे चार चीजें हैं किस पे, फीचर्स ऑफ रेनेसांस पे, ठीक है।